नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दलित कार्ड खेलते हुए पासी उम्मीदवार को टिकट देकर मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली करारी हार को अभी तक भाजपा भुला नहीं पाई है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है। और आज खिचड़ी पर्व के पावन मौके पर मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि चंद्रभान पासवान फिलहाल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि है। वह पेशे से अधिवक्ता है। राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव हेतु चंद्रभान पासवान के नाम पर स्वीकृति दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर पहले ही प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। सपा ने इस सीट पर फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी बाबा गोरखनाथ को टिकट देगी, लेकिन आज सभी अटकलों पर विराम लग गया और बीजेपी ने पासी उम्मीदवार को टिकट देकर सारे सस्पेंस पर विराम लगा दिया। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार को देखते हुए इस बार बीजेपी ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया। वही अब पासी बिरादरी को टिकट देने के बाद मिल्कीपुर का चुनाव पासी बनाम पासी हो गया है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आश्वस्त हैं कि उनके बेटे अजित प्रसाद मिल्कीपुर में जीतकर इतिहास रचेंगे। यहाँ पर 5 फरवरी को उपचुनाव है। रविवार को सपा सांसद ने कहा था कि मेरा बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर इतिहास रचेगा। सांसद ने कहा था कि अयोध्या सीट से चुनाव जीतकर मैंने इतिहास रचा था। देश और दुनिया में अयोध्या सीट की चर्चा होती है। लोगों में सवाल पैदा हो गया कि कैसे मैं चुनाव जीता और भाजपा कैसे हार गई, क्योंकि यह लोग तो कहते थे श्री राम को वह लेकर आए हैं, लेकिन श्री राम तो मेरे साथ थे। अयोध्या में हम जीते और इतिहास रचा। बता दें कि अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस सीट पर जीत के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। मतदाता को विश्वास था कि जल्द चुनाव होंगे, लेकिन भाजपा ने चुनाव नहीं होने दिया। अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। 5 फरवरी को यहाँ की जनता मेरे बेटे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद के समर्थन में वोट करेगी और यहाँ से सपा की जीत का संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक पहुंचेगा। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि पिछली बार ही यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से उपचुनाव नहीं हो सका। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लग गए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि उपचुनाव के लिए 10 जनवरी से नामांकन शुरू होगा, जो कि 17 जनवरी तक चलेगा। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 20 जनवरी तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 1,92,984 पुरुष मतदाता हैं और 1,77,838 महिला मतदाता है। उपचुनाव में थर्ड जेंडर के 7 वोटर्स भी मतदान करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा में 4,811 नए युवा मतदाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 255 मतदान केंद्र, 414 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस सीट पर रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। वही अब मिल्कीपुर चुनाव पासी बनाम पासी हो गया है। वही अब देखना होगा कि बीजेपी का दलित प्रेम कितना कारगर साबित होता है और लोकसभा चुनाव के दौरान मिली बड़ी हार को किस तरह से बदलता है, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद।